संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश कर दिया है। एक ओर संसद में हंगामा और दूसरी ओर संसद भवन के महज चंद कदमों से दूरी की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं इनके हाथों में जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को कब्जा माफिया से मुक्त कराने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में यही पोस्टर है जो कि वक्फ बिल पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये शुक्रिया क्यों कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। सबसे पहले इकरार अहमद जी जो दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए ये पीएम को शुक्रिया क्यों कर रहे हैं आप? मोदी जी का शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि वक्फ के ऊपर आज तक जितने भी सरकार आई किसी ने गौर नहीं किया। मोदी जी ने आके एक गरीब मुसलमान के हित की बात की है, जो जिससे वक्फ से जो पैसा जाता है उनको जो स्कॉलरशिप जाती है वक्फ के द्वारा जाती है, वो स्कॉलरशिप बढ़े, बच्चों का आगे तरक्की हो मुस्लिम समाज की, वो मोदी जी करने जा रहे हैं वक्फ के अंदर संशोधन। देखा जाए तो बिल तो पेश हो गया है, दूसरी ओर तमाम जो राजनीतिक दल है वो इसका विरोध भी जता रहे हैं, क्या कहेंगे? उन राजनीतिक दलों का विरोध करने के अलावा और कोई काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी देश हित की बात करते हैं, वो सभी मजहबों का ख्याल रखते हैं। और आज वक्फ का वो बिल लेकर आए, हम उनका धन्यवाद करने आए हैं मोदी जी का। हम वो पार्लियामेंट के अंदर देश के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन बाहर खड़े होकर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये बिल अगर पास हो गया संसद से तो मुसलमानों का जो हक है वो मारा जाएगा, और आप खुद भी उसी समुदाय से आते हैं और आप समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी के रहते हुए मुसलमानों का हक देश के अंदर कोई नहीं छीन सकता। मोदी जी सबसे पहले देखते हैं किसका हक देना है, वो एक पीछे पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि दरअसल लगातार जब से मोदी सरकार आई है देश में तब से मुसलमानों का जो अधिकार है वो धीरे धीरे छीना जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो लोग मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने मुसलमानों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो चाहते हैं सिस्टम के अंदर आए मुसलमान, एजुकेशन प्राप्त करे, समझे, वो हर चीज के अंदर मुसलमान को लाना चाहते हैं। ये लोग मुसलमान को पीछे रखना चाहते हैं, मस्जिद और कब्रिस्तान तक ही सीमित रखना चाहते हैं मुसलमान को। मोदी जी चाहते हैं मुसलमान सिस्टम के अंदर आए, ये मोदी जी की सोच है। आप इस बिल के समर्थन में हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ जो नेता हैं लगातार बगावत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो इस समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, वो मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं, उनको गरबला रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, वो उनके हाथ से निकल जाएगी कि मोदी जी इस टाइप का बिल लेकर आ रहे हैं। वो यही करके के मुस्लिम समाज को एक गुमराह करके उनकी संपत्तियां जो हैं वो सारी पता लग जाएगी। आज तक वो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश के लोगों को पता चले कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है? बिल्कुल पता लगनी चाहिए वक्फ के पास कितनी संपत्ति है देश के लोगों को, क्योंकि हम सभी भारत के नागरिक हैं और हर चीज देश के नागरिकों को पता रहना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा महिलाओं की भी है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री को शुक्रिया क्यों कर रही है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, इसमें अभी भाई ने जितनी बातें रखी उसके सिवा मैं ये बोलूँगी, देखिए महिलाओं की, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता का भी इसके अंदर ऐड किया गया है, तो ये अच्छी बात है ना मुस्लिम महिलाओं के लिए। देखिए कई सारी चीज़ें पहले तो दबी रहती थी, कभी नज़र आती थी आपको मुस्लिम महिलाएं भी, लेकिन अब नज़र आती हैं, चाहे मामला 3 तलाक का हो या उनकी पढ़ाई को लेकर के हो या बिना महरम के हज, ये सब एक ताकत देना है। और अब वक्फ बोर्ड के अंदर भी महिलाएं रखी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है ना कि लेडीज़ के लिए कि हम लोगों को भी कहीं पर माना जा रहा है, हम भी कहीं सिटीजन हैं, हम लोग भी कहीं अपना एक रोल अदा कर सकते हैं। एक मुस्लिम भाई के साथ बहन भी जो पहले दबाई रखी जाती थी वो अब सामने आ रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार विरोध कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो इतना नाराज क्यों है? देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो जो जिनको पुरानी चीज़ की आदत होती है तो उनको तो बुरा लगता ही है ना, वो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और दूसरी बात देखिए, ये जो डिजिटलाइजेशन करने की बात हो रही है, एक एक चीज़ पर गौर किया जाएगा। ये जो कहीं दबा दुबा भ्रष्टाचार भी हो, जो प्रॉपर्टीज दबाई हो या क्या मालूम है क्या क्या चीज़ें दबी हुई हो, तो उसको रोकने के लिए तो उनका विरोध करने का बनता ही है ना। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, हम भारत देश के नागरिक हैं, मुस्लिम हैं,
जैसे सब लोग अपनी चीज को प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हमको भी कोई छुपाने का, कोई अलग करने का जरूरत नहीं है। हम भी साफ हैं और साफ सब कुछ हमारे समुदाय में जो नीचे तबके के लिए ये जो वक्फ की चीज है, जिसका हक बनता है कि वहां तक पहुंचे, उसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। उसके लिए एक कदम बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, हम खुश हैं और होना भी चाहिए इसको। बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? जी, मैं इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी को खुश होना चाहिए, सबको खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि जो भी घोटाले हो रहे थे वक्फ बोर्ड को लेकर, जो पुराने लोग थे वो नए लोगों को आने ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ही हुकूमत करते रहें, तो ये गलत है। जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और हम मोदी जी के साथ हैं। जो मोदी जी करेंगे उसी के लिए हम समर्थन हैं। चलिए, आप बताएं नाम क्या है आपका और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सफिया और मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ। सफिया जी, आप ये बताएं, आपके हाथों में भी पोस्टर है, क्यों? मेरे हाथों में पोस्टर इसलिए है क्योंकि हम मोदी जी का समर्थन करने के लिए आए हैं कि इस वक्फ बोर्ड का बिल जो वो कर रहे हैं वो उसको पास होना चाहिए, ताकि जो भी माफिया हैं, जो जितना भी गुंडा राज चला रहे हैं, जितनी भी जमीन हड़प के बैठे हैं, वो सबके सामने उजागर होनी चाहिए और जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, गरीबों को हक देना चाहिए। जो भी है उस जमीन का सही यूज होना चाहिए। उन्होंने बहुत मिस यूज कर रखा और कितनी जमीन को दबा रखा, पता ही नहीं है आज तक कि कितनी कितनी जमीन लोगों ने दान कर रखी है। यही नहीं पता कि किस किस के नाम है, ये तक नहीं पता किस किस ने दान कर रखी है अपनी अपनी जमीन। और लोगों की बहुत सी जमीन तो बेवजह हड़प के भी बैठे हुए हैं। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका जो है ना सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, उनके सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना कितना गलत काम कर रखा है। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम कल्पना है, मैं समर्थन में हूँ इन लोग के साथ, जो मोदी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड बिल जो है ये सही नहीं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, मोदी जी के साथ हैं हम लोग। मोदी जी के साथ हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप भी समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में हम इसके। और जो समर्थन में नहीं है उनको क्या कहेंगे? उनको भी यही कहेंगे कि वो भी समर्थन में आ जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा बिल है। आपके हिसाब से इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि ये जो मुस्लिम महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए जो पहले बंधन में थे, वो अब खुल के सामने आएंगे। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सरदार अहमद। अहमद जी, आप ये बताइए, आपके हाथ में भी तख्ती देख रही हूँ मैं, आप भी समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में। ये बिल पास होना चाहिए ताकि इस देश में जितने भी माफिया लोग बैठे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, वो खत्म होने चाहिए। आपको क्यों लगता है कि माफिया बैठे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के ही अन्य लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है? मैं खुद वक्फ बोर्ड से आता जाता रहता हूँ, मुझे पता है इस चीज़ में 100 रुपए में ये लोग बिकने वाले लोग हैं। मैंने खुद अपने हाथों से उनको 100 रुपए देते हुए दिए हैं, क्योंकि क्या जो मर्जी इनसे काम करा लो और 100 रुपए दो, जो मर्जी काम करा लो। मैंने खुद देखा है इनको, मैं खुद इनके जाता रहता हूँ ऑफिस। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ऑफ लगा रहा हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आप जितने पैसे देंगे इतना ही तुम्हारा काम होगा, वो कोर्ट के अंदर नहीं तो नहीं होगा। ये माफिया लोग ख़त्म होने चाहिए, ताकि अभी एक कब्रिस्तान है आज़ादपुर मुस्लिम कब्रिस्तान, वहाँ पे पहले हमारे लोगों की कमेटी थी कांग्रेस के टाइम पे, तो अब पार्टी की कमेटी आ गई, तो अब वो 1600 रुपये एक मैयत दफन करने के लेते हैं। वो पैसा कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता पता नहीं। जब मैयत वाले फट्टे लेने बाहर जाते हैं रोड पे, तो वो 100 रुपये मतलब हर उस पर कमीशन लेते हैं फट्टों पे। यानी कि इसी वजह से डर है क्या कि वक्फ बोर्ड बिल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी? वक्फ बोर्ड बिल नहीं आ जाएगा, ये बिल आ गया तो दिक्कत नहीं होगी, ये माफिया लोग खत्म हो जाएंगे। अभी दिक्कत जितने है भी मैम। अभी दिक्कत है। अभी क्या है, किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जाते हैं तो उसकी कब्र खुदाई के लिए भी पैसा देना पड़ता है, 1600 रुपये ठीक है जी, और उसकी कोई पर्ची भी नहीं मिलती जल्दी से। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तहत आ चुका है कब्रिस्तान, उनकी तो रसीदें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कोई पर्ची नहीं मिलती और बाहर से आप कोई सामान लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि मजबूरी बन जाता है उन्हीं से लेना, ठीक है। अब ये बिल पास होगा, कमेटी बनेगी, भारत सरकार के अंडरटेकिंग आएगी, तो इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। और जितने भी पुराने चेयरमैन रहे हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने सारी संपत्ति बेच खाई है। अभी आप देख लो, पुरानी दिल्ली 6 में दे लो, नई दिल्ली में ले लो, सारी वक्फ की संपत्ति थी, आज किसके पास है? किसी गरीब आदमी को मिली है कहीं? सारे माफिया हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा ले लेते हैं, पेपरों पे दिखाएंगे कि 10,000 रुपये गज,
लेकिन वहाँ जाता है लाख रुपए गज। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा उनकी पॉकेट में चला जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है वक्फ बोर्ड का। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें जो अभी ये वर्तमान में है, ये तो गरीबों की मदद के लिए था ना? मैडम, ये वक्फ बोर्ड है गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों की मदद कहाँ की हुई है? किसको मिला है? कौन गरीब है? आप मुझे लिस्ट जारी करवा दीजिए उनसे। तो आपको लगता है कि गरीबों के नाम पर खेल हुआ है? जी, गरीबों के नाम पर संपत्ति होती है। देखो, अगर मेरे वालिद साहब या मेरे बड़े बुजुर्गों ने वक्फ को संपत्ति दान की है, वो सिर्फ इसलिए की है कि गरीब तबका कोई भी है, अगर समाज का किसी भी समुदाय का है और उसको जरूरत है तो वक्फ बोर्ड उसकी हेल्प करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों के लिए थोड़ा ही है। अगर उसका बायलॉज देखेंगे पुराना, तो वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। गरीब कोई भी है जो जरूरतमंद है उसको वक्फ बोर्ड हेल्प करेगा। लेकिन आज कहाँ हो रही है हेल्प? आज तो अमीरों की हेल्प होती है, गरीबों की तो हो नहीं पाती। और खुद उन लोगों के घर बने हुए हैं। और जो विरोध में है मैडम, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा संपत्तियां उन्हीं के पास हैं, वक्फ बोर्ड की। और रही दूसरी चीज़, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं IAS में भी हैं, PCS एग्जाम में भी निकल रही हैं। पहले कहाँ आती थी मुस्लिम बेटियां? लेकिन मोदी जी पर तो ये आरोप लगता रहता है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं मैडम, मोदी जी मुस्लिम घरों के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए खिलाफ नहीं है। देखो, ये तो सभी पार्टियों के अंदर होते हैं, कुछ खिलाफ भी बोलते हैं, कुछ सही भी काम करते हैं। अब अटल जी का एक मुहावरा था, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो वही मोदी जी हैं। मोदी जी करने वाले हैं, लेकिन उनके नीचे भी तो हैं बहुत सारे लोग। बस मोदी जी की पार्टी की तरफ से एक संदेश गलत जाता है, हिंदू मुस्लिम, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आपको लगता है इस पे रोक लगना चाहिए? इस पे रोक लगनी चाहिए, वक्फ बिल पास होना चाहिए। जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। सरकार उस पर किसी को अपॉइंट करे ताकि उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब, अगर हम कहीं भी बटन दबा के उसकी संपत्ति का ब्यौरा लेना चाहें तो वो हमें मिलना चाहिए। और वो हमें लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में हो सकता है। तो आप सुन रहे हैं, ये वो भरोसा है इन लोगों का जिनको लगता है कि मोदी जी के ही कार्यकाल में जो मुसलमान समुदाय है उनका भला हो सकता है, और ये सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जो काम हो रहा है वो सही है। एक अंतिम सवाल आपसे, और ये जो लगातार विरोध हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल का, और अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो वो भी खिलाफत में है, आप क्या कहेंगे कि आखिरकार इनकी नाराजगी इतना ज्यादा क्यों है? मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि ये लोग वो लोग हैं जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को दबाए हुए बैठे हैं। वो संपत्ति सब इनसे निकल जाएगी। मोदी जी वो वक्फ के लिए काम कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए, कि वो याद करेंगे कि वक्फ के अंदर मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि जो लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं वो सारी कब्जा छूटेंगी। जिसका किराया 10,000 रुपये होना चाहिए उसका 100 रुपये हो रहा है। अगर वो 10,000 आएगा तो वक्फ में जाएगा, वो एक गरीब मुसलमान के लिए काम आएगा। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, उससे उन लोगों को परेशानी है। तो क्या आपको लगता है देश के मुसलमानों को PM मोदी पे भरोसा है? बिल्कुल है, देश के मुसलमानों को PM मोदी पर भरोसा है और आगे भी रहेगा। चलिए, तो आप सुन रहे हैं इन तमाम लोगों को जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर भरोसा है और संसद के पटल पर वक्फ बिल जो है वो पेश हो चुका है। हालांकि अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन लगातार इस पर नाराजगी जता रहा है, लेकिन हमारे साथ आपने इन तमाम लोगों को देखा, हाथों में पोस्टर बैनर है जो लगातार वक्फ बिल के समर्थन में है, और हाथों में जो पोस्टर है उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्योंकि इस बिल से वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, और जो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उनकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि जो घपला, जो घोटाला लंबे समय से चल रहा था उसका खुलासा हो जाएगा, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध वो कर रहे हैं जिनके पास वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि लोग समर्थन में हैं। अब देखना यही होगा कि देश के कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हित में काम कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बीजेपी की सरकार में उनकी भलाई नहीं है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा, ये बिल संसद के पटल पे पेश हो चुका है और इस मामले को लेकर आगे हंगामा होता है या फिर देश में शांति कायम रहती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।